What seems bad is not always bad is the title for this particular video. हमारी एक आदत है, मेरे हिसाब से बुरी आदत है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं, किसी को भी मिलते हैं तो पहले उसके अंदर की नेगेटिविटी हमको हिट करती है. हम उस व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में पहले नेगेटिव पॉइंट्स क्या है ये ढूंढते रहते हैं. क्या सच में जो हमें दिखता है नेगेटिव, क्या वो वाकई में नेगेटिव है? आप अपने आप से 2 सवाल पूछ के देखिए. क्या ये रियली नेगेटिव है? क्या इसका मैं उपयोग कर सकती हूँ? सो व्हाट यू थिंक इज नेगेटिव इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव. ये आपका परसेप्शन है जो आपको उस चीज को, उस पर्टिकुलर वस्तु को या इंसान को उस नजरिए से देखता है. तो एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी है. थोड़ा सा नजरिया चेंज करेंगे तो वो जो नेगेटिव दिखता है वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं होगा, वो हमारे फायदे के लिए होगा. सो व्हाट इज द हिडन फायदा, प्रॉफिट दैट यू हैव which you get to learn when you feel that person or that thing is negative. Immediately judgment करना ये सही नहीं है. So instead of condemning a person or a thing कि ये negative है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, उससे हम क्या सीख सकते हैं ये पहले आप दिमाग में डालिए. सोचिए. Don't condemn. Everything that seems negative to you, which is your perception, is not always negative. शायद वो आपकी स्पेस में इसीलिए आया है कि आपको कोई लेसन मिले, उससे कुछ सीख मिले. सो ये हमारी आदत है. मतलब दिस इज जस्ट अ ह्यूमन माइंड, हाउ इट इज. व्हाटएवर यू सी, हूएवर यू मीट, पहले बोलेंगे फॉरगेट इट यार, वो ऐसी जो दिखाती है वैसी है नहीं. कुछ ना कुछ हम डिमांड करते रहेंगे. वो क्या, छोड़ो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो एक्चुअली है नहीं. नो, वी अपनी टेंडेंसी होती है कि किसी को कंडेम करो, किसी को जज करो. It is not always that person who seems negative is always negative. So what we have to learn to do is you have to change your perception towards it. Try to look at things in a different way. Whether it's a person is negative, positive, ये छोड़िए, लेकिन हर चीज को आप एक अलग दायरे से देखना शुरू करें. Let your perception change. So if you feel good about something, great. But if you don't feel good about something, change your perception and try to see the other side. There's always something on the other side. Stop judging. Don't be so judgmental. Immediately आप judgment शुरू करते हैं. उसकी पीठ पलट गया वो बंदा, शुरू हो गया, आप उसकी पीठ पीछे शुरू हो जाता है. Tell me how many people do that. You must have noticed yourself. You probably also must be doing it without realizing. कोई पलट गया तो शुरू हो गया उसके बारे में बोलना. ये जैसे आदत बन गई है लोगों की. सो स्टॉप बीइंग सो जजमेंटल अबाउट अ पर्सन. इफ यू डोंट लाइक दैट पर्सन, इफ यू डोंट गेट अलोंग विद दैट पर्सन, लीव दैट पर्सन अलोन. उसके बारे में बुरा भला बोलो ही नहीं ना, छोड़ दो ना. नहीं बनती है ना आपकी उसके साथ, छोड़ दो. एटलीस्ट लीव इट. इफ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इफ यू कांट रेक्टिफाई इट, लीव इट अलोन. बट डोंट बी जजमेंटल. Don't be judgmental. Topic 1 khatam, baat khatam. You will not talk about it, you will not discuss it. If it bothers you, if it pains you, if it hurts you, forget about it. इतना तो कर सकते हैं ना आप. तो बाद में आपको या सामने वाले को पता चल जाएगा. It's just a matter of time. पता चल जाएगा कि कौन गलत है. अगर आप गलत है तो आप अपनी गलती एक्सेप्ट करिए. सामने वाला गलत है तो वो उसको जो करना है वो करेगा. That's not in our hands. So these are very day-to-day things in our life that we do. Har second moment we are doing something like this. Every minute. And we don't even realize it. ये इतना ऑटो पायलट पे गया है ना कि हमको ये रियलाइज भी नहीं होता कि हम किसी को बदनाम कर रहे हैं या किसी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं behind that person's back. हमको ये पता ही नहीं चलता. We are so engrossed in criticizing that person, seeing only the negative side about that person or that thing. We do it all the time. We do it every time, every moment of the day. Every moment. या तो विचारों में आप अकेले भी हो तो आप विचारों में यही सोचते रहेंगे, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला. वही चलता रहता है दिमाग में. अच्छी बातें ही नहीं आती आपके दिमाग में. If your head is covered with only these kind of thoughts, how will good thoughts enter your mind? So it's a matter of just a perception. So whatever seems bad actually or negative actually is not actually negative.
और नॉट एक्चुअली बैड। कभी कभी यही स्वभाव आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो व्हाई डोंट यू सी इट दैट वे? इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन ऑफ लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट परसेप्शंस। जिस तरह से आपका नजरिया, आपको उसी तरफ से वही चीज दिखाई देगी। जैसे बोलते हैं ना, सावन के गधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, ऐसा ही है। जिस तरह की आपकी कंडीशनिंग हुई है, जिस तरह के इंसान आप हैं, आपको सामने वाला भी उसी तरह से ही दिखाई देगा। इफ यू आर अ गुड पर्सन फ्रॉम विद इन, आपको सामने वाले में बुराई नजर नहीं आएगी। इट इज जस्ट अ नेचुरल थिंग, इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग। एवरीथिंग यू सी इज हाउ यू आर इनसाइड। If you are that type of a person, you will not see. You will see only that thing what type of a person you are. अगर आप ऐसे हैं तो आपको आपका जो शीशा है, आपका जो आईना है, आपका मिरर जो है, वो आपको वही दिखाई देगा। जो आप अंदर है वही रिफ्लेक्शन आपको सामने लोगों में दिखाई देती है। If you are a nice person, you will not see anything bad about the other person. कितना भी बुरा वो इंसान हो, आपको उसके अच्छे गुण ही दिखाई देंगे, आपको उसके बुरे पॉइंट दिखाई ही नहीं देंगे। So that is what actually spirituality does to you. You rise above that level. वो जो एकदम ग्राउंड लेवल पे आप डील करते हैं ना, उससे आप बहुत ऊपर उठ जाते हैं, which is very necessary. This is what transformation is. This is what Dadashi ji talks about. By the way, talking about Dadashi ji, I have to tell you one thing. अभी 27 दिसंबर को मैत्रेय दादाश्री जी का बर्थडे है. But that day we celebrate as Global मैत्री फेस्टिवल डे. ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है वाशी में, मुंबई में, वाशी में, सिडको में. तो बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कि दादाश्री जी को कब मिलेंगे. तो ऐसे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा इतने सारे लोगों को, लेकिन उस दिन दादाश्री जी खुद वहाँ पे होंगे. आप बात कर सकते हैं, मतलब आप उनको सुन सकते हैं, उनकी बातें आप सुन सकते हैं. फिर वो प्रोसेस भी करेंगे. एंड एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हम उस दिन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको चिंता मुक्त भारत. तो अगर उस दिन आप दादाश्री जी से ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं और उनको सुनना चाहते हैं, तो उस दिन आप वाशी में ज़रूर आइए. इट्स अ फ्री प्रोग्राम फॉर एवरीबडी. वाशी में सिडको ऑन द 27th of December. दैट इज़ हिज बर्थडे. एंड उस दिन दादाश्री जी की पावर, एवरीबॉडी, एवरी डिवाइन बीइंग ऑन देयर बर्थडेज, उनकी पावर बहुत बड़ी होती है. इट्स लाइक एक्सप्लोडिंग. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम जब वो आशीर्वाद देते हैं, तो वी रियली बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दैट. सो ये दिन स्पेशली मिस नहीं करना चाहिए. आई नो इट्स अ वीक डे, बट 27th is his birthday and we don't want to do it on any other day, because that उस दिन का वो महत्व है 27 दिसंबर का. तो आपको मैं इनवाइट करती हूँ. मैं भी वहाँ होंगी, आपसे मिलूंगी. आप आइएगा ज़रूर. नमस्ते.